हेलो बच्चों। जो भी बच्चे टेंथ में रीअपियर होने वाले हैं, आज मैं उनके लिए 4 मार्क्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को करने से आपके 4 से 6 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तुम्हें क्या बताना है? सबसे पहला काम है हमारा, ये लिखती हूँ। सबसे पहला काम है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बताना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बताना है? हमें मेजर सेक्टर का भी क्या बताना है? एरिया निकाल के बताना है इनको, ठीक है। मेजर सेक्टर का भी एरिया। पहले बात तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर जब भी बात होगा ना, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि जब भी आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लिया जाए तो वो वहाँ पे आपसे माइनर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पेपर में अगर खाली सेक्टर निकालना आ जाएगा तुम क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपसे माइनर का, ठीक है, और फिर मेजर के लिए आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इरेज कर दूँ मैं इसको एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात, आपको एरिया ऑफ सेक्टर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एरिया क्या है? अरे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको क्या क्या दे रखा है? क्या क्या दे रखा है आपको? आपको रेडियस दे रखा है, आपको आर दे रखा है, आपको आर दे रखा है। कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें एंगल दे रखा है, मतलब कि हमारा थीटा दे रखा है। थीटा इज आर 30 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो निकालो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ सेक्टर लगाओ। थीटा बाय 360, थीटा फॉर्मूला ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू में, एक मिनट, इंटू में क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 एंड आर स्क्वायर। आर कितना है? 4 गुना 4, ये हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। सोल्व करो। 3 को जब मैं 36 से काटूंगी 12 पे जाएगा, और 4 तिये 12, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आगे चलते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करो और जो भी डिवाइड वगैरह करके जो आता है वो करो। 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 दैट इज आर 88 डिवाइडेड बाई 21, डिवाइडेड बाई 21। इसको जब डिवाइड करोगे, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका कुछ 4.19 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, उसके बाद निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, वो बताती हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगी। सबसे पहले वो कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, इस तरीके से देखो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का नॉर्मली कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या होता है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये सर्कल हो गया। जो आप ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं वो नॉर्मली हमारा माइनर सेक्टर होता है, मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला जो हिस्सा बच गया, ये वाला जो हिस्सा बच गया, ये है हमारा मेजर सेक्टर। दिस इज आर, ये एक मिनट, ये है हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर। अब इसके लिए करना क्या है,
अब यहाँ पे आप जैसे सर्कल है, इसमें जो एंगल होता है, ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा। अच्छा, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल बनता है इधर, ये थीटा है। और अगर ये पूरा देखा है, पूरा गोल चक्कर जो होता है, वो पूरा गोल चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री। उसमें से ये वाला हिस्सा, स्पेशली ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो मैंने डार्क कर दिया, ये वाला है 30 है, वैसे तो मान लेते हैं खाली थीटा है, ये मेरा क्या है, खाली थीटा। अब 360 में से थीटा यूज हो गया, तो ये जो बाकी हिस्सा बच गया, जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, तो कैसे निकल जाएगा, थीटा 360 में से जब मैं थीटा माइनस कर दूंगी तो ये मेरा आ जाएगा बचा हुआ एंगल आ जाएगा, ये मेरा बचा हुआ एंगल आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा एंगल फॉर, दिस इज माई एंगल फॉर मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए ये मेरा एंगल हो गया, ठीक है। तो क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही थीटा दे रखा है, उसी थीटा का यूज़ करते हुए आपको मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो अभी आप बता सकते हैं इसका फॉर्मूला, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाय 360, यहाँ पे होता था थीटा बाय 360, ठीक है। तो थीटा मेरा पूरा क्या हो गया, 360 में से थीटा चला जाएगा, तो ये हो गया मेरा एंगल फॉर मेजर सेक्टर, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो वही रहेगा, रेडियस तो वही रहने वाला, सर्कल वही है, सर्कल जब मेरा वही है तो रेडियस चेंज होगा नहीं, वही रहने वाला है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। 360 माइनस थीटा, तो थीटा कितना था 30, तो 360 में से 30 जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ 330 डिग्री, और नीचे है 360 और मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर कितना था हमारा 4 गुना 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 1 मिनट, देखो ये मेरा 0 से 0 और ये मेरा 3 के टेबल से 11 पे और ये 12 पे, फिर से वही 4 के टेबल से मैंने इसको 3 पे काटा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 गुना 22, तो 22 एंड दोबारा 22, तो ये आ गया मेरा 2 4 2, और उसकी मल्टीप्लाई हमारे 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, इस सोल्व कर लेना आप, डिवाइड कर लेना, बस डिवाइड करना है, तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन, आपको क्या क्या निकालना था, ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया, ठीक है। फिर मेजर सेक्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, सिंपल क्या है, जो हमारा क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर जो हमने निकाला है उसमें एक थीटा दिया हुआ है, तो बाकी जो सर्कल का जो पार्ट बच गया वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा मेजर सेक्टर के लिए थीटा हो गया, ये वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है। बस फिर इसका यूज़ करते हुए सेम फॉर्मूला लगाना है, बस थीटा आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि सर्कल वही है, आपका थीटा चेंज होगा। बस फिर क्या कर दिया हमने वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, आपके रीअपियर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। 4 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं, 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर्स अगर आप सीख लेते हैं तो आपके 4 नंबर पूरे पक्के हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर्स अगर आपको पूरा समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूंगी, बाकी इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगी, ठीक है। होपफुली वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है।
My name is Monica and thank you so much for watching.